साइंस और टेक्नोलॉजी की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। हमने पिछली क्लास में ओम का नियम स्टार्ट किया था। ओम का नियम क्या है, जिससे V समानुपाती आई। आज ओम के नियम को अपन सत्यापन करेंगे, प्रायोगिक सत्यापन मतलब प्रयोग के द्वारा प्रूव करेंगे कि ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम हमने देखा कि जैसे ही परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो वोल्टेज बढ़ता है, मतलब विभव बढ़ता है। जैसे मान लो बोल देते हैं कि धारा समानुपाती I होता है, I का मान बढ़ाऊंगा तो V का मान भी बढ़ेगा। उसके लिए अपन प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन वाइज लिखेंगे कि ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो ओम का नियम परिभाषित कीजिए, ये वाला आता है, या फिर पूछता है ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। उसके लिए अपन एक परिपथ बनाएंगे, परिपथ जिसमें वही बैटरी लगाएंगे, कुंजी लगाएंगे, वोल्टेज लगाएंगे, प्रतिरोध लगाएंगे, धारा नियंत्रक लगाएंगे, सब लगाएंगे। फिर उसमें धारा प्रवाहित करेंगे सेल के द्वारा। धारा प्रवाहित करते ही अपन धारा का मान बढ़ाएंगे तो वोल्टेज का मान भी बढ़ता जाएगा। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि हाँ, ओम का नियम सत्य है। कि ओम का नियम कहता है कि अगर हम धारा का मान बढ़ाते हैं तो वोल्टेज का मान भी बढ़ता है। मतलब अगर हम सीधा सा मीनिंग, आप वोल्टेज बढ़ा दो तो धारा बढ़ेगी, या फिर धारा बढ़ा दो तो वोल्टेज, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के समानुपाती। तो आज का अपन नया टॉपिक या नया क्वेश्चन लेके चलते हैं कि ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सीधा क्वेश्चन है, बस माइंड यही रखना, अपने आप समझ में आ जाएगा। लिखना भी ज्यादा नहीं है, बस समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है अपना, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। तो देखो, पहले बात तो ये, बाद में लिखना सुन लो। हम जानते हैं ओम का नियम क्या है, पहले ये याद होना चाहिए साहब। ओम का नियम क्या है, कल भी पढ़ा हमने, दोबारा देख रहे हैं। ओम का नियम कहता है कि परिपथ में अगर धारा प्रवाहित करूं तो वोल्टेज का मान बढ़ता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर उसके परिपथ के तारों के सिरों के मध्य विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। मतलब ये विभवांतर किसके समानुपाती होता है, I। मैं यहां पर कह सकता हूं कि I का मान बढ़ाऊंगा तो V का मान भी बढ़ेगा। तो ये क्या, ये कौन कहता है, ओम का नियम। इसके लिए मैं एक प्रयोग करता हूं। क्या करता हूं साहब, प्रयोग। तो प्रयोग में अपन वही परिपथ बनाते हैं साहब। परिपथ में मैंने बोला था, परिपथ में क्या क्या लगा होता है, बैटरी लगी होती है, बोलो लगी होती है, बस आप अपने आप बना लोगे। बैटरी लगेगी, बैटरी के यहाँ पर कुंजी लगा दो, कहीं भी इधर लगा दो, कहीं भी लगा दो, आगे लगा दो, प्रतिरोध लगा दो साहब। क्या लगा दो, प्रतिरोध। और हमें पता है वोल्ट मीटर को हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं या समांतर क्रम में, बोलो। मैंने आपको परिपथ बताया था तो उसमें बोला था अमीटर को कहाँ लगाते हैं, श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को कहाँ लगाते हैं, चलो बाद में देखेंगे। पहले देखो, आगे हम आगे बढ़ते हैं। ये परिपथ आगे बढ़ाया मैंने, यहां पर मैं धारा नियंत्रक लगाता हूं। क्या लगाता हूं, धारा नियंत्रक को ऐसे लिखा था हमने, बोलो लिखा नहीं लिखा था, ये सब तार में ही है साहब, धारा नियंत्रक लगा दिया। अब मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ाकर मैं इसके यहां पर इसमें चेक करूंगा, मतलब इसके पास लेके आऊंगा और ऐसे तीर का निशान लगा दूंगा। मतलब ये क्या है, धारा नियंत्रक। बोलो क्या है ये, धारा, बोलो। अब यहां पर मान लेते हैं ये पॉइंट बी है। क्या है साहब, पॉइंट बी। और पॉइंट ए कहां लेते हैं साहब, इस तार में लेते हैं, यहां पर पॉइंट ए और बी, इस तार के दो सिरे हैं साहब। ये पूरा का पूरा ये तार यहां तक है, ये बी, और ये वाला तार यहां तक है। ए और बी में सिरे लेता हूं, कहीं भी ले लो आप, ठीक है, बस अपन ज्ञात कर रहे हैं। ये हमने परिपथ बना दिया। परिपथ क्या होता है, मैंने बोला था आपको, परिपथ, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, जिसमें बैटरी, कुंजी, प्रतिरोध से मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ी हो, उसे हम क्या कहते हैं, परिपथ। बोला था सबसे पहले क्वेश्चन लेगा विद्युत परिपथ किसे कहते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब साहब मैं यहां पर इसमें क्या ज्ञात करूंगा, V मतलब विभव। विभव ज्ञात करने का कौन होता है, विभव मापी, पढ़ाया था। और विभव मापी मतलब वोल्ट मीटर कहां लगाते हैं, समांतर क्रम में। तो इसके समांतर यहां लगा दूं मैं, वोल्ट मीटर लगा दिया मैंने, बोलो ये समांतर क्रम ही है, बोलो। अगर बीच में लगा था तो वो क्या हो जाता, श्रेणी क्रम। बोलो क्या हो जाता। अब मैं यहां पर
इस सेल से मैंने धारा प्रवाहित करी, प्लस से धारा जाएगी, आगे बढ़ेगी, इसमें वोल्टेज। अब यहाँ पर वोल्टेज में जो मान आएगा वही, जैसे मान लो मैंने साहब 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करी, बोलो क्या, 2 एम्पियर, तो माना मेरे पास आया 5 वोल्टेज। क्या आया साहब, क्या आया साहब, चलो 5 नहीं, आप तो 2 ले लो। आई का मान 2 रखा तो वी का मान कितना आया, 2। अब मैंने आई का मान बढ़ाया, माना 3 कर दिया, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 3। इससे पता लगा यार वास्तव में आई बढ़ा रहा हूं तो वी का मान भी बढ़ रहा है। समझे कुछ, बस यही प्रायोगिक सत्यापन है। और हम विभवांतर देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको फिक्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बोले यहाँ पॉइंट मत लगाओ आप अपने आप, क्योंकि तार में कहीं पता नहीं रहता कि कहां पर पॉइंट कहां नहीं है ना। आप तो ये ए है और ये बी है, ऐसे मान लो, ये ए और बी के बीच में विभवांतर है साहब। अब ये विभवांतर मतलब वी वोल्टेज है, वी मतलब क्या है, अरे आपने घर पे भी देखा होगा, विद्युत मोटर सबके हैं, बोलते हैं इतना वोल्टेज आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है, इतना वोल्टेज, तब जाके मोटर चलती है। मतलब वोल्टेज वही वो आते हैं ना, वो बोल्ट पे, लाइट के बोल्ट पे वो गोल गोल सी घड़ी जिसमें वी लिखा होता है, ऐसे उसमें सुई चढ़ती है, वो वोल्टेज है साहब। वही वोल्टेज आपको देखना है कि अगर मान लो वोल्टेज बढ़ा रहे हो, क्या बढ़ा रहे हो, बोलो क्या बढ़ा रहे हो, और वोल्टेज कैसे बढ़ेगा, बैटरी से बढ़ेगा, बोलो कैसे बढ़ेगा, अरे मतलब लाइट या वोल्टेज कैसे बढ़ाओगे आप, बैटरी से सेल लगा के बढ़ाओगे। और जैसे वोल्टेज बढ़ाया तो विद्युत धारा, करंट ज्यादा बहेगा नहीं बहेगा, बोलो धारा बहेगी नहीं बहेगी, तो इसका मतलब वोल्टेज बढ़ा रहे तो धारा का मान भी, यही क्या है, कैसे बोल दो, उल्टा बोल दो, सीधा बोल दो, धारा बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, तो आप तो वोल्टेज बढ़ाओ, क्या बढ़ाओ, वोल्टेज बढ़ाओगे, अरे जितने ज्यादा बड़ा सेल लगाओगे उतनी तो धारा प्रवाहित होगी, तो वही तो ओम का नियम ये कहता है कि वोल्टेज का मान बढ़ाया तो धारा का मान, इसके हमने एक परिपथ बना लिया। ये है साहब धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक को अपन लिखते हैं RH से, क्या लिखते हैं, RH, ये धारा नियंत्रक है, और ये है प्रतिरोध R, ये वोल्टमीटर हो गया, ये क्या होगी, कुंजी, कुंजी को लिखते हैं अपन K से, कैसे लिखते हैं, ये क्या हो गया, बैटरी, ठीक है, और ये विद्युत परिपथ, समझ में आया, बोलो। तो ये तो हमारा चित्र हो गया, सिंपल सा विद्युत परिपथ का चित्र हो गया। इस परिपथ में हमने कहा कि इस परिपथ में सेल, कुंजी, प्रतिरोध, धारा नियंत्रक लगाते हैं और एक परिपथ बनाते हैं। इस परिपथ में जैसे ही वोल्टेज का मान बढ़ाता हूं, जैसे ही वोल्टेज का मान बढ़ाता हूं तो धारा का मान भी बढ़ता है, और यही क्या है, ओम का नियम। ज्यादा कुछ निकला ये लिखना, समझ में आया। तो क्वेश्चन आएगा आपके, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। ऐसे तो बहुत, जैसे अभी कक्षा 12 में भी ये टॉपिक, 12th क्लास में भी है, लेकिन थोड़ा वहां पर हाई लेवल का है। आपके बस इतना सा है, आप समझो बेटा कि आपको लिखना क्या है। आपको ऐसे परिपथ चित्र बना देना है और इसमें तीर का निशान लगाओ, क्योंकि प्लस से धारा जाएगी, अरे प्लस से क्या जाएगी, धारा जाएगी। अब साहब इधर से ये धारा गई, यहां पर आ गई, इसमें मान बढ़ रहा है, यहां पर पता लगेगा तो यहां पर वोल्टेज का मान पता लग जाएगा, वोल्टेज बढ़ाए तो धारा का मान भी बढ़ जाएगा। समझ में आया, बोलो बोलो, समझ में आया। तो लिखना क्या है, विद्युत परिपथ बनाया हमने, विद्युत परिपथ में I का मान बढ़ाया तो V का मान बढ़ता है, या फिर V का मान बढ़ाया तो I का मान बढ़ता है। यही हमारा प्रायोगिक सत्यापन है। समझ में आया, बोलो। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कि, इधर लिख सकते हैं, ये तो चित्र बन जाएगा, ठीक है। लिख सकते हैं कि ओम ने किसने, पूरा नाम क्या है, साइमन ओम, है ना। ओम ने एक बंद परिपथ बनाया, बंद है, देखो कुंजी चालू, कुंजी बंद है या खुली हुई है, बंद परिपथ बनाया, जिसमें बैटरी, कुंजी लिख दो, जिसमें बैटरी, कुंजी, प्रतिरोध व धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में लगाया। इन सबको तो किस में लगाया, बोलो, और वोल्टेज को किस में लगाया, समांतर क्रम, बोलो किस में लगाया, तथा वोल्टमीटर को समांतर क्रम में लगाया। दिख रहा है क्या, इधर देखिए, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, समांतर क्रम में लगाया। साहब लगा देंगे तो परिपथ बना दिया। अब बोलो आगे क्या लिखेंगे, अब ओम ने, किसने, ओम ने परिपथ में क्या प्रवाहित की, बोलो क्या प्रवाहित करी, धारा प्रवाहित करी, और उसने देखा कि धारा का मान बढ़ाता जाऊं तो किसका मान बढ़ता जा रहा है,
विभव मतलब वोल्टेज का मान बढ़ता जा रहा है, ठीक है। चलो तो यहां पर लिखे अब ओम ने परिपथ में धारा प्रवाहित की तथा पाया कि परिपथ में धारा का मान बढ़ाने पर, बातें ना आई, धारा का मान बढ़ाने पर विभव मतलब वोल्टेज लिख लो यहाँ पर, वोल्टेज का मान बढ़ता जाता है, मान बढ़ता जाता है। देखो क्या लिखा, धारा का मान बढ़ाने पर वोल्टेज का मान बढ़ता जाता है, और अगर धारा कम करूं तो वोल्टेज का मान कम हो जाता है। तथा दिख रहा है कि नीचे भी बोलो, धारा का मान कम करने पर वोल्टेज भी कम हो जाते हैं, वोल्टेज भी कम हो जाते हैं। अतः इससे सिद्ध होता है कि विभव और धारा एक दूसरे के क्या होती है, समानुपाती। यहां दिख रहा है नीचे, नहीं दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा, चलो रुको अभी दिखेगा, देखना अभी दिखेगा। अतः दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, दिख रहा है, चलो यहां पर लिख लेते हैं, अभी तो जगह है अपने पास, इसके बाद अपने लिखेंगे है ना। अतः यह सिद्ध होता है कि धारा विभव के समानुपाती, या फिर यहाँ लिख लो विभव धारा के, है ना, विभव धारा के समानुपाती होता है। यही क्या है, यही ओम का नियम है। दिख गया, बोलो, ये आपका ओम का नियम का प्रायोगिक सत्यापन हो गया। दोबारा एक बार समझो, बाद में लिखना, दोबारा देख लो। ओम का नियम का प्रायोगिक सत्यापन के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले परिपथ बनाएंगे। क्या बनाएंगे साहब, ये तो हमें पहले पता है ना, ओम का नियम ये कहता है साहब, क्या कहता है, V प्रोपोर्शनल टू I, V बढ़ाएंगे तो I बढ़ेगी, I बढ़ाएंगे तो V बढ़ेगा। उसके लिए हमने क्या बनाया, परिपथ चित्र बनाया। फिर हमने देखा इस परिपथ में धारा प्रवाहित करी, क्या प्रवाहित करी, धारा प्रवाहित करी, तो V का मान बढ़ता गया, है ना, मतलब धारा का मान बढ़ाया साहब, धारा प्रवाहित करी और धारा का मान बढ़ाया तो V का मान भी बढ़ने लगा, या फिर धारा का मान घटाया तो V का मान भी घटने लगा। इससे हमें पता लगा कि धारा और V एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, और यही क्या है, ओम का। चलो उतार लो। देखो बेटा, आपको यहाँ कंफ्यूज होगा कि बंद परिपथ, ये बंद परिपथ का मतलब ये परिपथ बंद नहीं है। बंद का मतलब ये कि है ना, ये परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है ना, परिपथ में क्या प्रवाहित हो रही है, धारा। जैसे मैं कुंजी को बंद करूंगा, ऑफ कर दूंगा, तो धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी, उसको बोलते हैं खुला परिपथ। क्या बोलते हैं, खुला परिपथ का मतलब है कि उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही, और बंद परिपथ का मतलब कि उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, चलो देखो बेटा, अपन ने ओम का नियम भी पढ़ लिया और उसका प्रायोगिक सत्यापन कर लिया, मतलब ओम ने सही कहा था, ओम ने सही कहा था। तो अब वापस पूरी बात की एक बात कि आपको याद क्या करना है कि V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I, या फिर V बराबर क्या होता है, RI। ये वाला सूत्र याद करना है आपको ईमानदारी से। जिसको ये याद है उसको सवाल याद हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर V का मान क्या है, विभवांतर, V बराबर क्या है, विभवांतर या विभव या वोल्टेज, R बराबर क्या है, प्रतिरोध, बोलो क्या है, ये नियतांक के प्रतिरोध है, और I क्या है, धारा, बोलो I क्या है। ये जिसको याद है वो ओम के नियम में आने वाले सभी क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे भी आपको मैं न्यूमेरिकल सोल्व कराता हूं, जैसे आपके एनसीईआरटी में दे रखा है किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध। क्वेश्चन देखना पहले, बाद में लिखना। किसी विद्युत बल्ब के तंतु से कोई मतलब नहीं, आपको तो क्या दे रखा है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। ओम है ना, ओम है ना, प्रतिरोध का मात्रा क्या है, ओम, 1200 ओम है। तो यह बल्ब 220 वोल्ट
220 वोल्ट से कितनी 220 वोल्ट से कितनी धारा लेगा, कितनी धारा लेगा। अब देख लो ये क्वेश्चन कितना सिंपल है, सुन लो इधर। किसी विद्युत बल्ब में का उस विद्युत बल्ब का प्रतिरोध कितना है 1200 ओम, और उस परिपथ में कितने वोल्ट की बैटरी लग रही है 220 वोल्ट की। कितने वोल्ट की? तो उस वोल्ट की बैटरी से उस तार में कितनी धारा प्रवाहित होगी। मतलब क्या पूछना चाह रहा है ये? आई पूछ रहा है। मतलब इसने दे रखा है क्या? प्रतिरोध दे रखा है। आर का मान कितना दे रखा है बोलो? 1200 ओम। बल्ब वी, मतलब ये किसका मान है? वी का। वोल्टेज का मान कितना है 220 वी। क्या पूछ रहा है रे? अरे हम जानते हैं कि V बराबर होता है आर आई, बोलो। तो I बराबर क्या होगा? V बटा आर। होगा नहीं होगा रे? बोलो। तो देखो V का मान कितना 200, थप्पड़ पड़ेगी 1200, नहीं सूझ रहा क्या? 220 और R का मान कितना 1200। एक जीरो से एक जीरो, ऊपर कितना 22, नीचे कितना 12। अभी देखो 2 से कटे 11 बार, 2 से कटे 60 बार, मतलब हमें पता लग गया I बराबर है 11/60। ठीक है। अभी और कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, बस भाग दे देंगे। हम तो कुछ नहीं जानते, हमें तो बस भाग देना सिखाया था बचपन में। 11 में किसका भाग देंगे? 60 का। पॉइंट लगाएंगे, 11 में जाएगा क्या लगाया? 0। 1 60 60, 2 60 120 होता है। 120 तो ही नहीं, तो 1 60 60, 50 आ गया। 0 लगा दूं? हाँ लगाऊं 0? अपने आप 0 आ जाएगा। हाँ वही कह रहा हूं मैं। देखो कितना होगा? 9 चंग 54, 9 बार भी जरा, 6 48 आ गया। बोलो कितना आया? 0.18। तो धारा का मान कितना आएगा? 0.18। पीछे क्या लगाऊं? ओम लगाऊं? जूल। लाद दूंगा ना, वहां जाएगा। धारा का मात्रक क्या होता है? कल भी बताया था, एम्पियर। तो आई का मान क्या आ गया? अरे हो गया सवाल। कितना सीधा सवाल है। कहने का मतलब 3 में से 2 देगा, 1 पूछेगा। आ गया समझ में? आ गया क्या? एक बार और समझ लो। पूछना है कि विद्युत बल्ब के प्रतिरोध इतना दे रखा है, बल्ब में वोल्टेज इतनी है, धारा कितनी लगेगी। आ जाएगा। ठीक है, मिटा दूं अगला क्वेश्चन। ठीक है, उतार लेना, बाद में कर लेना, मतलब अपने घर पे कर लेना ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिख लो। अगला क्वेश्चन देख रहा हूं। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, 100 ओम है, तथा यह 220 वोल्ट से जुड़ी हुई है। तो यह कुंडली कितनी धारा लेगी? कर लोगे? देखो कर लोगे? दोबारा फिर देख लो। हाँ मुझे पता है कर लोगे। पहले मुझे तो बताओ क्या क्या दे रखा है सूत्र में, मतलब सवाल में। आर का मान कितना दे रखा है? बोलो रे। और क्या दे रखा है? वी का मान कितना दे रखा है? 220। क्या पूछ रहा है? आई पूछ रहा है। और हम क्या जानते हैं? V बराबर आर आई, या आई आर होता है। तो आई बराबर क्या हो गया? V बटा आर। V का मान कितना? 220। आर का मान कितना? 100। 1 0 से 1 0, 2.2 एम्पियर। आ गया? आ जाएगा? बोलो। अरे आएगा नहीं आएगा पीछे? हाँ रोज ही आता है। ठीक है, बहुत सीधा सवाल है, मतलब आपको सवाल करना आ जाएगा। कब आएगा? जब आपको सूत्र याद होगा। और ओम का नियम क्या कहता है कि V प्रोपोर्शनल टू I, या V बराबर आर आई, उससे आ जाएगा। ठीक है, सवाल लिख लो, घर पे करना। आगे बढ़ेंगे, एक आध सवाल और देंगे आपको।
अब थोड़ा अच्छा सवाल है ना, इसको थोड़ा ध्यान से करना। नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, किताब में 11.3 पर एग्जाम्पल दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, इधर देखो अगला क्वेश्चन, बातें नहीं। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से, चलो बंद कर दो इसको, टाइम लगेगा इसे। देखो बेटा सुनो, वो तो ऐसे दिख रहा है आपको कि 60 से 120 मतलब 8 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन घुमा सकता है बेटा, लेकिन बात वही है कि V बराबर आई आर। क्वेश्चन आपको दिया कि कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर की धारा लेता है साहब, मतलब कोई हीटर है और वो विद्युत स्रोत से कितने एम्पीयर की धारा ले रहा है, मतलब आई का मान कितना ले रहा है, वो 4 धारा लेता है, तो उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर कितना है, 60, मतलब V का मान कितना आ गया, 60। इस समय में क्या चाहिए, R, मतलब ये R पूछना चाह रहा है, R का मान आ जाएगा, R का मान आ जाएगा। अभी तो R पूछ रहा है, फिर देखो यहां मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। उसके बाद क्वेश्चन क्या अलग है, ये 2 क्वेश्चन है इसमें। इस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन है, उस समय विद्युत हीटर की कितनी धारा लेगा, मतलब उस समय जब उसमें विभवांतर कितना हो जाए, मतलब दूसरी बार V का मान कितना है, 120, और कितना हो जाए, कितनी धारा लेगा, मतलब क्या पूछना चाह रहा है, आई। R है क्या, R भी नहीं है, लेकिन जब R यहां निकाल लेंगे तो R तो ये एक ही तो विद्युत हीटर, तो R तो सेम रहेगा। बोलो अब मतलब पहले क्वेश्चन पे चले अपन, अब तो कर लोगे, सीधा है। पहले में क्या पूछ रहा है, R, हम जानते हैं V बराबर आई आर होता है, तो R बराबर V बटा आई हो जाएगा। बोलो होगा नहीं होगा, होगा, कैसे होगा सर, आई बटा V होगा ना, आई बटा V होगा, V बटा आई होगा। सर हमारे समझ में नहीं आ रहा, ये अठिया होगा तो V बटा आर बराबर आई, आई बटा V होगा ना, है ना, अरे इधर क्या है, आई आर है, आर यहीं रहने देंगे, आई कहाँ जाएगा नीचे, तो आर बराबर V बटा आई। चलो V का मान कितना, 60, आर आई का मान कितना, 4, कितना आया 15, पीछे क्या लगा, एम्पियर, 15 एम्पियर ही होगा, तो ओम, वेरी गुड, 15 ओम, मतलब आर का मान क्या आ गया रे, ये अब विद्युत हीटर का मान आ गया प्रतिरोध। अगली बार भी वही विद्युत हीटर है, मतलब ये आर, इसके लिए भी आर क्या है अब 15 ओम। समझ गए, बोलो, मतलब यहां पर क्या निकालना है, आई निकालना है। चलो निकालते हैं, तो हमें पता है V बराबर आई आर, तो आई बराबर V बटा आर। V का मान कितना, आर का मान कितना, कितना आया 8, पीछे ओम लगाऊं, 8 ओम, तो एम्पियर, मतलब आई का मान कितना आया, 8 एम्पियर। वो तो आपको ऐसे भी दिख रहा होगा, अरे जब 60 वोल्टेज आता है तो धारा कितनी है, जब 120 वोल्टेज आएगा धारा कितनी आएगी, 8 आएगी। लेकिन यूं कह रहा हूं मैं, अगर यहाँ 120 से 180 होता फिर क्या करते, फिर उसके लिए तो आर निकालना पड़ता, उसके लिए तो क्या निकालना पड़ता, आर निकालना पड़ता। तो पहले आर निकालेंगे, उसके बाद फिर दूसरे में आई निकालेंगे। मतलब इसमें 2 सवाल है, समझ में आए नहीं आए, दोबारा एक बार और समझ लो, 2 मिनट का खेल है। आपके पूछना है कि विद्युत हीटर में विद्युत स्रोत में 4 एम्पीयर धारा आ रही है, 4 एम्पीयर की धारा आती है कब, जब उसके बीच विभवांतर कितना होता है, मतलब इसमें आई का मान दे रखा है, V का मान दे रखा है, आर का मान पूछ रहा है, तथा उसके बाद आर का मान आ जाएगा ना आपके पास, फिर आपको क्या पूछना है वो आपसे कि विभवांतर 120 हो जाए तो धारा कितनी आएगी। दूसरी बार का V दे दिया, आर आपके पास है, आई का मान निकाल लोगे। पहला आई 4 है, V 60 है, आर का मान निकाल लिया 15 ओम, ये 15 ओम इसके लिए सेम रहेगा। तो दूसरी बार V कितना 120, आई निकालना है, आर का मान 15, तो आई बराबर वही 8 एम्पीयर। समझ में आ जाएगा, बोलो चलो। ओम का नियम खत्म। अब आया साहब कभी पूछ लेता है प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये बात तो हमने कल भी पढ़ ली, लेकिन दोबारा वापस पढ़ रहे हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं, और आपके सामने क्वेश्चन ये टपकेगा कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक बताओ, कि प्रतिरोध को कौन कौन प्रभावित करता है। सुन लो, प्रतिरोध का मतलब है उस तार में धारा प्रवाहित करने को रोकने वाला कारक। समझे क्या कह रहा हूं, जैसे आपने भी कभी देखा होगा
तांबे के तार में ज़्यादा लाइट प्रवाहित होती है अपेक्षा करें दूसरे तारों में। समझ में आया क्या कह रहा हूँ? तांबे का तार महंगा मिलता है क्योंकि उसमें वो धारा को ज़्यादा प्रवाहित, मतलब तांबे का तार का प्रतिरोध क्या है? कम है। किससे? एल्यूमिनियम के तार से। समझ गए अब? तो प्रतिरोध मतलब अवरोध, और अवरोध मतलब रुकावट। किसकी रुकावट? उसमें प्रवाहित धारा की रुकावट। सीधा सा मिलेंगे, प्रतिरोध पदार्थ मतलब किसी भी तार का वो गुण है जो उसको मतलब चालकता देने के लिए रोकता है सब, मतलब उसको चालकता चालक तार में धारा प्रवाहित करने को रोकता है। सीधा सा मीनिंग है। जैसे मान लो कभी कार्बन आ जाता है ना तार के ऊपर, तो अपन उसको छिलते हैं, वो कार्बन क्या कर रहा है? लाइट को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ऐसे मतलब प्रतिरोध का गुण है, प्रत्येक तार में प्रतिरोध होता है। और हम जानते हैं प्रतिरोध को कैसे लिखते हैं? आर से। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है? समझ में? अब देखो मुझे बताओ, प्रतिरोध को प्रभावित कौन कौन करते हैं? पहली बात तो तार की लंबाई। जितना ज़्यादा लंबा तार होगा प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा ना। बोलो। अरे सुन लो, आपने भी देखा होगा। देखो अब ऐसा नहीं कि देखो करंट है, करंट तो बहुत फास्ट भागता है, लेकिन देखा होगा ज़्यादा दूरी पर आप तार ले जाओगे तो जो आगे जाकर आप बल्ब जला रहे हो वो बल्ब थोड़ा धीमा जलेगा। देखा होगा आपने? नहीं समझे? या फिर किसी भी तार को जितना लंबा करोगे ना उसमें धारा प्रवाहित धीरे धीरे हो जाएगी तो सही, लेकिन धीरे जाएगी, मतलब उसकी लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। समझ में आया? जितना मोटा तार होगा और जितना बारीक तार होगा, मोटे तार में धारा कम जाती है। आई बात समझ में? समझ में आया? और पतले तार में धारा ज्यादा जाती है। कभी समझना, भले से आप जैसे बल्ब को जलाने के लिए मोटे से मोटा तार ले जाओ और उसमें बल्ब जलाओ, धीमा जलेगा, लेकिन पतले तार में बल्ब जल्दी जलेगा। माना सर हमारे खेतों में तो बड़े बड़े तार जा रहे हैं मोटे मोटे, अरे उसमें लाइट ज्यादा जा रही है ना, थोड़ी ज्यादा वोल्टेज की लाइट जा रही है, ज्यादा वोल्टेज के लिए तो मोटा तार चाहिए। लेकिन अपने वो घर पे बल्ब जलाना है तो उसमें आप क्या वो खेतों के बड़े बड़े वो अर्थिंग वाले तार लाओगे क्या? हाँ, आपने भी देखा होगा घर पे बल्ब जलाते हैं तो वो छोटे छोटे बारीक बारीक वायर ले आते हैं अपन। क्यों? क्योंकि अरे हमें छोटा सा उपकरण तो चलाना है, बड़ा उपकरण चलाएंगे तो उसके लिए बड़े तार तो लाएंगे। समझ में? अब मान लो हमारा बल्ब है साहब 0 वाट का। कौन से वाट का? 0 वाट। अब 0 वाट का बल्ब है, उसके लिए आप खेत में से जो मोटे मोटे तार आते हैं उसमें से लाइट ले जाओगे तो जलेगा क्या? नहीं जलेगा, क्योंकि उसमें जितनी धारा प्रवाहित होनी थी ना वो तो बीच में रुक गई, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ गया। तो अब उसके कारक पड़ेंगे अपन, क्योंकि लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ता है, जैसे क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है ना। चलो देखते हैं अभी प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध है अवरोध। क्या है साहब? अवरोध। इसको आर से दर्शाते हैं, इसका मात्रक ओम होता है, तो इसके बारे में अपन लिख लेते हैं। लिखो, प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण, लिख लो, किसी, अरे इंक भी खत्म हो, किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का, चालक मतलब वो चलने वाला नहीं, चालक तार है ना, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बोलो। प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। हमें पता है आर बराबर क्या होता है? V बटा I होता है क्या? बोलो, होता है क्या? हाँ होता है। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक देख ले, मात्रक होता है वोल्ट बटा एम्पियर होता है, या ओम, या OHM, या, ठीक है, तीनों के तीनों है, याद कर लेना। कुछ भी लिख देना, या तो ये लिख देना हिंदी में, इंग्लिश में ये लिख देना ओम, या फिर ऐसे लिख देना। ठीक है, आगे बढ़े।
चलो टाइम हो गया। इसके बाद अपन अगली क्लास में प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। बेटा जो आज पढ़ा, आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार सुन लो। आज हमने पढ़ा ओम का नियम का प्रायोगिक सत्यापन, उससे संबंधित क्वेश्चन और प्रतिरोध पढ़ा, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। बहुत अच्छा टॉपिक था, एक बार घर पे रिवाइज करने के लिए इसको देख लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।